अच्छा लगा इसे। मानव का शरीर भी घर है, नवद्वारे पूरे देही, ये हमारा नवद्वार का घर है। चेतना ने कहा इसमें नवद्वार का सुंदर स्वरूप है, और उस चेतना ने यहां वास किया, और धीरे धीरे ये सारी इंद्रियों से लोक व्यवहार करने लगी। आंखों से देखने का काम, वाणी से बोलने का काम, कानों से सुनने का काम, हाथों से कार्य करने का काम, पैरों से चलने का काम, धीरे 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 इस शरीर के घर का उपभोग करने लगी। पर इस शरीर रूपी महल को समाप्त करने के लिए भी कोई है जो इसे समाप्त करता है। बोले कौन है? बोले काल की कन्या, जिसका नाम जरा। जरा माने बुढ़ापा। शरीर में अगर बुढ़ापा ना आए तो शरीर कभी समाप्त नहीं होता है। ये धीरे धीरे शरीर को खत्म करना शुरू करती है। आंखों की ज्योति खत्म कर देगी, कानों का श्रवण खत्म हो जाएगा, चलने की शक्ति खत्म हो समाप्त हो जाएगी। इसलिए जरा धीरे धीरे धीरे, बोले पंच प्राण जो है यही पंच फन वाला सर्प है जो इस नगर की रखवाली करता है। बोले इसका एक मित्र है जिसका नाम अविज्ञात है। बोले महाराज अविज्ञात कौन है? बोले जिसके बारे में ज्ञात नहीं है वो परमात्मा है जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। बोले ईश्वर अंश। कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। महंगा स्वरूप है। इस शरीर के अंदर जो चेतना है वो चेतन है, अमल है। कैसी है? शरीर से चेतना निकल जाए तो शरीर में कुछ नहीं है। इस शरीर के 9 द्वारों से मल ही मल निकल रहा है, पर उसके बीच में जो चेतना बैठी है वो अमल है, वो मल से नहीं। जैसे आपने कमल के पुष्प को देखा होगा, उसका नाम, उसका स्वरूप जो है कीचड़ से प्रकट होता है, इसलिए उसका नाम पंकज होता है। पंक माने कीचड़, और कीचड़ से प्रादुर्भूत तो होता है पर कभी कीचड़ से सना नहीं होता है। बस यही स्थिति है कि शरीर में तो मल है पर शरीर के अंदर एक स्वरूप बैठा है जो निर्मल है।
विशुद्ध है। इसलिए आत्मा का जो स्वरूप है वो आनंदमय होता है। इसलिए कहा गया है कि जो चेतन है, अमल है और सहज सुख राशि, उसे संसार के सुख से कोई परवाह नहीं है। ये संसार के सुख तो दुख देके जाते हैं, चाहे जिस सुख की ओर जाइए। भगवान गीता में कहते हैं ये दुखालय है। विद्यालय में विद्या मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा, औषधालय में औषधि मिलेगी और दुखालय में दुख ही दुख मिलेगा। कल्पना होती है बेटा सुख देगा, बेटा नहीं देगा तो नाती देगा। क्या चिंतन करते करते जीवन, ये संसार के भौतिक पदार्थ दुख देके ही अंतिम में जाते हैं। इसलिए इस आत्म तत्व का बोध हो जाए। राजा, ये अविज्ञात जिसके बारे में जीव को ज्ञात नहीं है, ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। ऋग्वेद में मंत्र आया है, द्वासुस्पर्णा सयुजस्य खायो समान वृक्षे परिशस्व जाते। एक वृक्ष है, उसमें दो पक्षी बैठे होते हैं, एक खा करके दुखी है, एक नहीं खा करके सुखी है। बोले ये कौन है? बोले एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। बस अंतर ये है, जो नहीं खाता है तो सुखी है। भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे कर्म में कोई स्पृहा नहीं है और ना कर्म मुझ में लिप्त होते हैं, ना मैं कर्मों में लिप्त होता हूँ। और जन्म कर्म चमे दिव्यम योयम यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। आत्म तत्व को ज्ञान दे दिया महाराज प्राचीन वरही को। अरे मैं तो बहुत गलत कर गया, मैंने जाने कितने पशुओं को मार दिया। कभी कभी हमारी पूजा भी कभी कभी गलत दिशा की ओर चलती है। इसलिए पूजा पाठ को विधि से करिए, विधान से करिए, और नहीं उल्टी पूजा जो है उल्टा फल देना शुरू करती है। कहते हैं महाराज पूजा तो बहुत करते हैं पर उसका लाभ नहीं मिलता। क्या है? कभी कभी उसकी दिशा ठीक नहीं होती है। संत की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए, सुंदर दिव्य आत्म तत्व का ज्ञान हुआ और महाराज सुंदर वार्क्षी कन्या का विवाह है जो है प्रचेताओं के साथ में हुआ। तत्पश्चात यहाँ से द्वितीय पुत्र प्रियव्रत का स्मरण किया। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहत और गृह रमत अनमूल कर्म बंधा पराभवा। दूसरे पुत्र की कथा सुनाया जिनका नाम प्रियव्रत है। अभी तक तो ये पहले पुत्र की कथा, यहाँ तक परंपरा महाराज उत्तानपाद की है। यहाँ से प्रियव्रत महाराज की कथा शुरू, जो ब्याह नहीं करना चाहते। अरे बोले ब्याह करेंगे तो संसार में फंस जाएंगे, तो गंधमादन पर्वत की गुफा में घुस करके बैठ गए। अब उस समय समस्या थी कि ब्याह होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने समझाना शुरू किया, निबोध ताते मृतम ब्रवीमि, मेरी बात को सुनो, विधि का विधान मानो, अपनी जबरदस्ती मत करो। कोई भी काम में अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो फिर वो गड़बड़ होता है, कभी कभी बिगड़ जाता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि एक महात्मा एक नाव में बैठे यात्रा कर रहे थे और जैसे यात्रा कर रहे थे, अब गंगा जी बढ़ी हुई थी, बाढ़ में थी, नाव बीच में पहुंची तो डूबने लगी। और जब डूबने लगी तो सब लोग अपने बचने का प्रयास किया। अब प्राण तो सबको प्यारे होते हैं, क्या करें, कोई कहे तैर के निकल जाए, कोई कैसे। एक संत बैठे थे, संत ने कोई प्रयास नहीं किया, कमंडल से, झोली से कमंडल निकाला और गंगा जी में का जल भरा और नाव में उड़ेलना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा वैसे तो बच जाते पर ये बाबा जी बचने नहीं देंगे। वैसे डूब रही है और बाबा फिर कमंडल पर कमंडल, कमंडल पर कमंडल, जल पर जल डाल रहे हैं। बहुत देर हो गई, भगवत कृपा से नौका बच गई। किनारे पहुंचे तो स्वामी जी ने उड़ेलना शुरू कर दिया। बोले जब डूब रही थी तो भर रहे थे और जब किनारे पहुंची तो उड़ेल रहे हैं। महाराज ये कौन सी लीला है, जरा इसको समझाइए। संत ने कहा भाई मैं भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला रहा था। मैंने कहा हे नारायण, अगर डुबाना चाहते हो तो जल्दी डुबाओ, 4 कमंडल मेरे भी सही, जल्दी डुबा दो। जिसे भगवान डुबाता है उसे कोई बचा नहीं पाता है और जिसे भगवान बचाता है उसे कोई डुबा नहीं पाता है। बंधु बस ये विश्वास मन में हो जाए कि नहीं, मेरा परमात्मा मेरे साथ में है, मेरा हरि मेरे साथ में है, तो कभी आपको संकट नहीं होगा। सुंदर दिव्य जो है मना करके लाए, किनको? प्रियव्रत महाराज को। बड़े मन से सुनिए, एक एक कथा का बड़ा ही मार्मिक है। विवाह करवाया,
विवाह करवाने के उपरांत उनसे 10 पुत्र हुए और 3 पुत्र जो है वो ज्ञान मार्गी परंपरा में चले गए और 7 पुत्र जो है उन्होंने इस परंपरा का निर्वहन किया। इस धरती में 7 द्वीप है, जम्बू, प्लक्ष, कुशक, क्रौंच, शाक, सालमल, पुष्कर। इस तरीके से ये धरती में 7 द्वीप है और हर द्वीप में एक एक पुत्र को उन्होंने स्थापित कर दिया। ये हम जहां रहते हैं इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। क्या नाम है? अरे संकल्प रोज सुनते हैं पर समझ में नहीं आता है। संकल्प जम्बू द्वीप है, भरत खंडे और भारतवर्ष है। याद रखिए, कोई अगर प्रश्न करता है कि किस द्वीप में आप रहते हैं, क्योंकि बाहर जब जाएंगे विदेश की यात्रा में तो उसका परिचय द्वीप से होता है, कौन से द्वीप से आए हैं। तो ये जम्बू द्वीप जो है ये हमारा द्वीप है जहां हम निवास करते हैं। इसी परंपरा में उन्होंने नाभि नाम के राजा हुए और जिनके संतति नहीं थी। नाभि अपत्य कामो अप्रजया मेरु देव्या भगवंतम यज्ञ पुरुषम अवहितात्मा अयजत। उन्होंने भगवान यज्ञ नारायण की पूजा की और यज्ञ नारायण की पूजा के प्रभाव से भगवान के ही दिव्य अवतार के रूप में परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान ऋषभ देव प्रकट हो गए। बोलिए ऋषभ भगवान की, नारायण भगवान की, गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। सुंदर भगवान ऋषभ देव आए और ऋषभ देव जी भगवान के अवतार के रूप में हैं। ये जैन धर्मावलंबियों के तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभ देव। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। बिल्कुल शांति से सुने, मन लगा के सुने। नीचे बैठने में दिक्कत हो माताओं को तो कुर्सी में बैठ जाएं और शांति से आराम से बैठें। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। थोड़ा कुर्सियां लगवा दीजिए।
महाराज जयंती नाम की कन्या, इंद्र की पुत्री जयंत की बहन महाराज ऋषभ देव जी के साथ विवाह हुआ। उनके 100 पुत्र प्रकट हुए। कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र। भगवान ऋषभ देव जो है, भगवान के 24 अवतारों में भगवान ऋषभ देव सभी पुत्रों को एक दिन बुला करके उपदेश करना शुरू किया। पिता का या सद्गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को सन्मार्ग जरूर सिखाएं। गुरु उपदेश करते हैं, गुरु जो होते हैं सदैव सन्मार्ग सिखाते हैं। गुरु कभी किसी को कुमार्ग नहीं सिखाते। सभी पुत्रों को बुला करके एक शब्द कहा, सुनो संसार में सबसे अमूल्य क्या है? सारे पुत्रों से पूछा, कोई बोलने को तैयार नहीं। क्या बताएं? कोई कहेगा पैसा अमूल्य है, लोगों के लिए पैसे के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, पर नहीं। भगवान ऋषभ देव कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते बिट भुजाम। अयम देहा, ये शरीर सबसे बड़ा अमूल्य है जो बार बार मनुष्य का तन नहीं मिलता। इसलिए यह तन कर फल विषय न भाई। ये तन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, घर बनाना नहीं है, परिवार चलाना नहीं। ये तो पहले भी करके आए। अरे भाई, हम भोजन करते हैं तो अन्य जीव भी भोजन करता है, हम सोते हैं तो वो भी सोता है। हमसे अच्छा घर तो वो पक्षी अच्छी है, वाया पक्षी जो सुंदर घोंसला निर्माण कर लेती है। हमारे घर में तो कहीं ना कहीं पानी घुस जाता है, चाहे जितनी अच्छी छत पड़ी हो, कहीं ना कहीं से बौछार घुसती है। पर हमसे तो वो पक्षी अच्छा है कि कम से कम ऐसा घोंसला का निर्माण होता है जिसमें एक बूंद भी जल नहीं जा सकता है। ये कभी कभी हम भोजन करते हैं, हम चतुरता रखते हैं, तो आप देख लीजिए एक श्वान भी होता है, उसे अगर चपाती दी जाए तो द्वार में खाएगा, और रसोई घर से ले आए तो 4 द्वार छोड़ के खाएगा। उसे भी मालूम है कि डंडे वाली रोटी है, मालिक देखेगा तो डंडा जरूर चलाएगा। इसलिए चिंतन होना चाहिए कि मनुष्य के जीवन का क्या कर्तव्य है। तो दूसरे श्लोक में कहा उन्होंने, प्रीतिर्नयावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। कहने लगे, जब तक मुझ वासुदेव में जीव का प्रेम नहीं होगा तब तक वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तीसरी बात कही, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने समझाया। गुरुर न सस्यात स्वजनो न सस्यात। वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, जो गोविंद की ओर जीव को प्रेरित ना करे। इसलिए सच्चा सदगुरु वही है जो भगवान की चर्चा या आत्म तत्व के मार्ग में जीव को पहुंचाए। वही सचमुच में सबसे बड़ा सदगुरु माना जाता है। सारे पुत्रों को उन्होंने उपदेश कर दिया। अब उन पुत्रों में से 100 में से सबसे बड़े महाराज भरत थे। आज भरत जी के अंदर वैराग्य जागृत हो गया। इस देश में 3 भरत हुए, एक शकुंतला नंदन भरत, एक ये महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, और तीसरे जो है माता केकई के पुत्र भरत। ये भारत का नाम इन्हीं के नाम से रखा गया, भारत। पहले हमारे देश का नाम अजनाभ वर्ष था। हमारे देश का नाम क्या था? अजनाभ वर्ष। ये इन्हीं के नाम से भारत रखा गया। भारतम विविध संति, भारत जो है। आज महाराज के अंदर भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता अमनितल परिपालनाय संचिंत तदम शासन पर पंचजनीम विश्वरूप दुहितरम उपये में उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद 5 पुत्र हुए, पर मन में जागृति उत्पन्न हुई कि पिता ने कहा था कि अंतिम समय में भगवत भजन में लग जाना चाहिए, इसलिए 3 अवस्थाएं तो संसार के लिए दे दी, अब 4थी अवस्था तो मैं अपने कल्याण के लिए मैं भजन करूंगा। तो सब राजपाट सब कुछ छोड़ करके और भगवती गंडकी महारानी के किनारे आकर के भजन के लिए बैठ गए। जैसे नर्मदा जी का हर कंकड़ शंकर माना जाता है, वैसे गंडकी महारानी का हर स्वरूप सालिग्राम माना जाता है। बात समझ में आई? इसलिए घर में सालिग्राम जी की बड़ी महत्वता है। सालिग्राम जी का जल केवल चरणोदक पान करने मात्र से अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम।
विष्णु पादोद कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इतना बड़ा सामर्थ्य भगवान शालिग्राम के जल में है। वृंदावन में जाइए तो सवा मन के शालिग्राम, वृंदावन में आप दर्शन करने के लिए जाइए, इतने बड़े शालिग्राम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये शालिग्राम क्षेत्र है। भगवान श्री राम लला की जो मूर्ति का स्वरूप श्री विग्रह है वो शालिग्राम से ही निर्माण हुआ है, इसलिए शालिग्राम जी की स्थापना नहीं होती है। और नर्मदेश्वर जी की भी स्थापना ना भी करें तो नर्मदा जी में जाइए, डुबकी लगाइए, और नर्मदा जी का हर कंकड़ शंकर जी का स्वरूप है, घर में लेकर के आइए और पूजन शुरू कर दीजिए मेरे भाई। ये जीवन का आनंद है, पर ये देवता घर में होने चाहिए जिनकी पूजा जरूरी है। आज बैठ करके गंडकी महारानी के किनारे एकदा तुम्हानद्याम कर्ताभिषेक नयम को आवश्यको ब्रह्माक्षरम अभिगृणान, नदी के किनारे बैठे हुए मंत्र का स्मरण कर रहे थे, नेत्र बंद थे, और जैसे ही मंत्र का स्मरण कर रहे थे तो उसी समय एक हिरनी जल पीने के लिए आई, और जैसे हिरनी जल पीने के लिए आई तो बगल में सिंह ने दहाड़ मार दी, तो हिरनी ने छलांग मारी, तो उसके उदर से जीव का जन्म जल में हो गया। अब महात्मा ने सोचा क्या करूं, माला करूं कि इसकी रक्षा करूं, नहीं ये डूब जाएगा, माला तो कल भी कर लूंगा। तो माला बंद करके स्वामी जी ने उस हिरण की रक्षा कर लिया और लेकर के अपनी कुटिया में ले आए। पर बस यही समझने का विषय है कि जीव पर दया करिए पर जीव पर ममत्व न करिए। कभी कभी ममता जगा देंगे तो फिर भजन छूट जाएगा। और वही हुआ, महाराज 100 माला करते थे तो 50 हो गई, 50 करते थे तो 25 हो गई, और 25 करते थे तो 10 हो गई, और फिर 5 हो गई, और फिर पूरी की पूरी माला समाप्त हो गई। आए थे हरि भजन को औठन लगे कपास, अब तो उसी हरिण की सेवा होने लगी। मिलने आए थे हरि से तो हरि तो मिला नहीं, अब हरिण मिल गया तो उसी की सेवा शुरू हो गई। ये जीव का स्वभाव है कि अगर जहां मन लग जाए बस वहीं अपने आप को जागृत कर देता है। इसलिए संत कहते हैं एक क्षण में योगी, कथा में जाता है तो योगी हो जाता है, और घर में गया तो वियोगी हो जाता है। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल भर योगी, पल भर में ज्ञानी, पल भर में योगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी। अभीष्ट मन के भरोसे न रहना, अभीष्ट मन के भरोसे न अभीष्ट मन के भरोसे न रहना, कभी इस मन के भरोसे न रहना, अभीष्ट मन के भरोसे न रहना, कभी इस मन के भरोसे न मन की वृत्ति बड़ी विचित्र है, कब कहाँ क्या हो जाए। सारा समाज परिवार राज छोड़ करके आज जैसे ही जंगल में आए, पर मन जो है हरिण में लग गया। उसे स्नान कराना है, उसे जल पिलाना है, उसकी सेवा करना है। और भगवती गीता कहती है यम यम वापि स्मरण भावम, जिसकी ज्यादा याद करोगे मरने के समय वही ज्यादा याद आएगा, जिस पर ज्यादा ध्यान होगा ना। इसलिए घर में मैं ये नहीं कहता हूँ जीव की रक्षा ना करें, घर में रक्षा करिए, खिलाइए पिलाइए,
और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, श्वान पालते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आजकल तो गाय नहीं श्वान पाले जाते हैं, बड़ी कठिन बात है। और फिर उससे ज्यादा प्रेम नहीं होना चाहिए, उसके प्रति दया होनी चाहिए। और नहीं, गीता जी में वर्णन आया है और भागवत जी में वर्णन आया है कि उसकी सीट खाली हुई तो कहीं हमारा ही नंबर ना लग जाए। कभी कभी यही समस्या हो गई, महाराज देख रहे थे उसको और मरने के समय बार बार उसको निहार रहे थे, तो शरीर पूरा हुआ और पूरा होने के बाद उन्हें मृग ही बनना पड़ा, मृग की योनि प्राप्त हो गई। कहाँ आए? श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, कालंजरात प्रत्याजगाम, इसी कालिंजर पर्वत पे आए। ये जो बांदा जनपद में कालिंजर है ना, जहां भगवान देवादिदेव महादेव विद्यमान है, ये वही कालंजर है जहां महाराज जड़ भरत जो है आज जैसे ही मृग बन करके भरत जी आ गए। आहा, पर याद था मैंने जीवन में पुण्य तो किया है, तो स्मृति तो है कि मैं पूर्व में राजा था और मैं मृग बन गया, पर अब इस बार गड़बड़ नहीं करूंगा, अब दोबारा जन्म मेरा ना बिगड़े। तो सूखी घास खाना शुरू कर दिया, एकांत रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कालक्षेप करते करते शरीर वो भी पूरा हुआ। तो तीसरे जन्म में एक अंगिरा गोत्र ब्राह्मण के घर में जाकर के शरीर प्रकट हो गया। ये शरीर कितने जन्मों से किस किस घर में आया है, ये कोई ठिकाना थोड़ी है। हम तो झूठा अहंकार कहते हैं कि हम फला है। अरे कितना परिचय आप देंगे, किस किस जन्म का परिचय देंगे। अंगिरा गोत्र ब्राह्मण के घर में प्रकट हो गए। अब पिताजी कर्मकांड करते थे। अत कस्यचित द्विजबरस्य अंगिरा परवरस्य समदमः तपस्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा। अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद में पिताजी ने सोचा भी इनका उपनयन करा दिया जाए, जनेऊ पहना दिया जाए, गायत्री मंत्र सिखा दिया जाए। अब 4 महीने लगे पर स्वामी जी ने गायत्री मंत्र सीखा ही नहीं। सोचने लगे अभी गायत्री मंत्र पढ़ूंगा तो कल विवाह पद्धति पढ़नी पड़ेगी, परसों ब्याह कराने जाना पड़ेगा, इसलिए इस झंझट से मुक्त होना है तो पढ़ना ही बंद कर दो। तो जब पढ़ना बंद कर दिया तो नाम भरत से जड़ भरत हो गया। महाराजा जड़ भरत नाम हो गया। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे पिताजी का शरीर पूर्ण हुआ। माता जो है सतीत्व को प्राप्त हो गई। विमाता और उस विमाता के जो पुत्र थे, भाई थे, उन्होंने देखा कि ये कुछ काम धाम तो करते नहीं, तो शरीर भी मोटा है, तो केदार कर्मणि निरूपिता है, कहा जाओ खेत की रखवाली करो, कुछ तो काम करो, फ्री का भोजन थोड़ी करना चाहिए, कुछ तो काम धाम करना चाहिए। तो खेत के किनमेड़ में बैठा दिया। और महात्मा किसी की रखवाली थोड़ी कर सकते हैं, महात्मा तो मेड़ में बैठ गए और बस एक ही शब्द कहते हैं, मैं चेतन हूँ, मैं विशुद्ध चेतना हूँ। और एक ही मंत्र याद था, राम की चिड़िया राम को खेत और खाओ मेरी चिड़िया, भर भर पेट सारा खेत खिला डाला। बस यही तो संत का जो जीवन है। संत हृदय नवनीत समाना, संत विशुद्ध होता है। आज भाइयों ने घर से निकाला तो आगे चले तो एक वृषलपति जो है मां भद्रकाली की बलि देना चाहता था।
मां भगवती ने देखा कि ये मेरे भक्त को लेकर के आ गया, तो माता जी जो बलि देने आए थे उन्हीं की ही बलि चढ़ा दिया और भगवती ने आशीर्वाद प्रदान किया। आगे वहां से भरत जी चले तो एक रहुगण नाम का राजा सत्संग करने जा रहा था। पालकी में बैठ के जा रहा था, 3-4 ढोने वालों में एक बीमार पड़ गया। बोले किसको पकड़े? बोले जो जा रहा उसी को पकड़ लो। तो महात्मा जी मिल गए, अब संत जी को लगा दिया। अब महात्मा तो महात्मा, यही तो है कि अच्छे संत जो होते हैं उनको समझना बड़ा कठिन होता है। आज स्वामी जी जो है किसी की पालकी ढोते हुए चल दिए, पर श्रीमद् भागवतम में लिखा है इशु मात्रा अवलोकेन, एक बाण की जमीन को देख करके चलते थे, कोई चींटी चींटा ना मर जाए, और चींटी पड़े तो छलांग मार दें तो धड़ाम से पालकी लगी। कहने लगे कौन है ये? चौथे नंबर वाला है। अब राजा क्या जाने कि ये बड़े संत हैं। करोम चिकित्साम दंडपाणि, वो जानते नहीं मैं सम्राट हूँ, राजा हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। स्वामी जी अभी तक तो बोले नहीं, पर सोचने लगे अब तो कुछ कहना ही पड़ेगा, ये कथा सुनने जा रहा है और इसके शरीर में बड़ा ही अहंकार है। तो स्वामी जी ने जो है एक शब्द कहा, त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो शमे स्याद् यदि वीर भारः गंतुर यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पीवेति रासो न विदाम प्रवादः स्थौल्यं कार्स्यं व्याधय आधयश्च क्षुत्रड भयं कलिरिक्षा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदस्सुचो देहेन जातस्य हिमेन संति। कहने लगे राजा, अरे तू कह रहा है मोटा होना पतला होना, अरे ये शरीर का लक्षण है, ये आत्मा का लक्षण थोड़ी है। अब जैसे ही आत्म तत्व की बात करने लगे तो राजा घबराया। बोले कोई पहुंचे हुए महात्मा लग रहे हैं, शरीर में मैला कुचैला जनेऊ पहने हैं, कपड़े भी अच्छे नहीं है, स्वरूप भी लग नहीं रहा। कभी कभी संत को पहचानना मेरे भाई आप ये मत समझिए, संत जो है वेश से नहीं, संत अपने आचरण से पहचाना जाता है। बड़े बड़े अद्भुत संतों को देखिए, पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज, पूज्य नीम करौली वाले महाराज, ऐसे अद्भुत सिद्ध संतों की भूमि है ये धरती। एक बार नीम करौली महाराज यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे, टीटी आया टिकट मांगने के लिए। महात्माओं के पास कहाँ का टिकट? कहने लगे हमारे पास तो टिकट नहीं है। तो कहने लगे अच्छा उतरो ट्रेन से नीचे। तो महात्मा जी को उतार दिया। नीम करौली बाबा जो है बड़े सिद्ध संत हुए, और जब नीचे उतार दिया तो महात्मा जी नीचे उतरे तो ट्रेन ने चलना ही बंद कर दिया। अब बड़े बड़े इंजीनियर सुधारते सुधारते परेशान हो गए, ठीक नहीं हुआ। तो एक ने कहा वो जो कंबल ओढ़े बाबा बैठे हैं शायद उन्हीं ने कोई जादू कर दिया। वो कंबल ओढ़ते थे बाबा नीम करौली, बड़े अद्भुत संत थे। और जैसे ही उन्होंने हाथ पांव जोड़े और स्वामी जी से कहा महाराज चलिए ठीक करिए, तो जैसे ही स्वामी जी महाराज ट्रेन में बैठे ही और बैठते ही वो ट्रेन पुनः स्टार्ट हो गई, चालू हो गई। सारे के सारे लोग महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और स्वामी जी ने जो झोली फटकारी तो टिकट ही टिकट बिछा गए, चरण पकड़ लिए। अरे तो सिद्ध संत हैं, अद्भुत संत हैं। मेरे कहने का भाव है कि संत को इन सामान्य दृष्टि से पहचाना नहीं जा सकता। संत भगवंत को पहचानने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। एक पैंट शर्ट पहने वाला भी संत हो सकता है, एक सामान्य पुरुष रास्ते में जा रहा है वो भी संत हो सकता है। इसलिए आज महाराज ने कहा कि आप कस्तुम निगूढ़ा, कौन है आप? चरसिद्ध जानाम, अरे छुपे हुए कौन हो आप? अवधूत, मैं किसी से डरता नहीं हूं। ना हम विसंगे सुरराज वज्रान न त्रक्ष सूलान न यमस्य पासात। महाराज मैं संतों और ब्राह्मणों से बहुत डरता हूं, आप कौन है? तो स्वामी जी ने कहा भाई जो है उसका नाम नहीं है, और जो नाम है उसको है नहीं है। ये शरीर जो है ये नासवान है और जो आत्मा है उसका कोई नाम नहीं है। तो राजा मिट्टी की पालकी, मिट्टी का बैठने वाला और मिट्टी के 4 ढोने वाले, अब एक डेला पर दूसरा डेला धर दिया जाए तो कोई परेशानी का विषय है? अरे महाराज जी चरणों में गिर गए। महाराज अब मैं कहीं कथा नहीं सुनूंगा, आप ही मुझे कथा सुना दीजिए, आप ही मुझे ज्ञान दे दीजिए। महाराज ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मिट्टी से मिट्टी में कष्ट नहीं होता है, पर मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि स्थाल्यग्नि तापात पैसो भी तापः तत्तापतः तंडुल गर्भरंध्री, जैसे
चूल्हा जलाया जाता है और उसमें बटलोई रखी जाती है, उसमें पानी रखा जाता है। चूल्हा जलता है तो बटलोई गर्म हो जाती है, बटलोई गर्म हो गई तो जल गर्म हो गया, और जल गर्म हो गया तो चावल सिद्ध हो जाता है। महाराज, ये शरीर से चेतना लगी हुई है। ये बताइए कि जब शरीर में चोट लगती है तो आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होता है? ये बड़ा कठिन विषय है। शरीर में चोट लगे और आत्मा को कष्ट ना हो। पूज्य आनंदमयी माता जी की कथा आती है। काशी में रहती थी आनंदमयी माता, उनके शरीर का ऑपरेशन होना था। माँ ने कहा मुझे गीता का एक अध्याय पढ़ लेने दीजिए, फिर मुझे कोई शून्य का इंजेक्शन मत लगाइए। एक अध्याय आनंदमयी माता ने पढ़ा। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और उस अध्याय पढ़ने से ही वो शून्य में चली गई। मेरे कहने का भाव है कि आत्म तत्व जब जागृत हो जाए तो संसार के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। सुंदर उन्होंने धीरे धीरे भवाटवी का वर्णन सुनाया। ये संसार जो है एक जंगल की तरीके से है। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। इस जंगल में जीव ऐसे भटक जाता है कि लगता है मुझे जाना ही नहीं इसे छोड़ करके। परिवार से प्रेम हो जाए, शरीर से प्रेम हो जाए, वस्त्र से प्रेम हो जाए, थोड़े थोड़े के लिए झगड़ा हो जाए, पर ये मालूम है कि एक दिन ये शरीर भी छूटता है, तो फिर ये परिवार क्यों नहीं छूटेगा। कभी कभी आत्मबोध होना चाहिए। उन्होंने इस संसार में अनेक स्वरूपों का चिंतन कराया, बहुत विस्तार किया। भवाटवी में 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर का दर्शन कराया। सारा भूगोल और खगोल श्रीमद् भागवत जी में है। भूगोल पढ़ने वाले अगर श्रीमद् भागवत जी को पढ़ लें तो सारा भूगोल उन्हें ज्ञान हो जाए। सारा का सारा स्वरूप भागवत जी में है। अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 नीचे हैं। भू भुआ स्वहा महा जना तपा सत्य 7 ऊपर है। इनमें अलग अलग खंडों में अलग अलग देवता निवास करते हैं, अलग अलग वर्षों में भगवान के स्वरूप निवास करते हैं। और तत्पश्चात उन्होंने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। जो 28 प्रकार के नरक धरती से 99,000 योजन नीचे दक्षिण दिशा में संयमनी नाम की पुरी है, जहां यमराज निवास करते हैं। जीव जैसा कर्म करता है उसका फल भोगने के लिए जीव को वहां जाना पड़ता है। ये कोई भी अवश्यमेव भोक्तव्यम, बिना कर्म भोगे शरीर कहीं कई जन्म लेता है पर कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में भाव दिया, कर्म प्रधान। क्या है? कर्म प्रधान विश्व रचिरा कर्म प्रधान विश्व रचिरा। आनंद से बोलिए, सभी बोलिए। रस कर रस फल चाखा जो जस कर रस फल चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता। काहू न को सभी गाइए, आनंद से गाइए। दुख कर दाता निज कृत कर भोग सब धाता। निज कृत कर भोग सब धाता। सुख दुख कर दाता भोग सब धाता। कर्म के मर्म को जो समझ जाए वो कभी भी हाथों से गलत कर्म नहीं कर सकता। बात समझ में आई है? बहुत मन से सुनिए। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्म, अकर्म और विकर्म। इसलिए भगवान ने गीता में सबसे पहले कर्म की बात कही। ज्ञान योग, भक्ति योग, शरणागति योग बाद में कहे, संन्यास योग बाद में सुनाया, पहले कर्म योग सुनाया। कर्म एक ऐसा है, ऐसा बीज है जो कभी विफल नहीं होता है। पर समस्या ये है कि बोते तो बबूल है और चाहते हैं आम का फल मिले। बस यही तो बात है ना। कभी किसी की चेतना को कष्ट मत पहुंचाइए, किसी आत्मा को कष्ट ना हो। हमारे वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कार्य के द्वारा कभी कभी मैं देखता हूं लोगों के अंदर ऐसा स्वभाव होता है, ऐसा कुटिल स्वभाव होता है कि सामने वाला स्वभाव देख करके डर जाता है। अरे क्यों ऐसा है?
ये मनुष्य की कृति परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इसलिए इस कृति में विकृति नहीं होनी चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। और स्वभाव अच्छा है तो कभी हमसे बुरा कर्म नहीं होगा। चाकू दोनों के पास होती है, डाकू के पास में भी और डॉक्टर के पास में भी। एक ऑपरेशन करता है तो जीवन दान दे देता है, और एक किसी का जीवन ले लेता है। और चाकू का क्या दोष है, वो तो प्रयोग करने वाले का दोष है। तो भगवान ने बुद्धि दिया, विवेक दिया, ज्ञान दिया, इंद्र दी, सुंदर शरीर दिया, और हमने कभी इसका सदुपयोग नहीं किया। बस यही दुख का कारण है। इसलिए 28 प्रकार के नरक हैं। बड़े तो 28 हैं और छोटे बहुत हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्र बन, लाला भक्ष, इस तरीके से अनेक स्वरूप है। भगवान चित्रगुप्त जो है, ये सब एक एक चित्र आपका खींचते हैं। जो हम कर्म जैसे समय में किया है उसका पूरी कैसेट बनी हुई है। जैसे ये कैसेट तैयार हो रही है ना, वीडियो शूटिंग चल रही है, हर क्षण का एक कर्म हमारा कभी भी हमसे छिप नहीं सकता है। हमें लगता है कोई हमने देखा नहीं, पर अनंत आंखों से भगवान हमें देख लेता है। इसलिए कर्म को सुधार करके चलिए। किसी जीव को मार के खाता है तो सुखदेव जी कहते हैं तप्त तैलेन रंधति, उसे भी यातना देह मिलता है। ये शरीर तो जला दिया जाता है, पर इसके बाद में भी एक शरीर मिलता है जिसका नाम है यातना देह, सूक्ष्म देह, कारण शरीर जो है। और उस यातना देह से यत्र दंडेन शुद्धति, वहां इसको सुधारा जाता है कि बहुत गड़बड़ करके आए हो। इसलिए कहीं ना कहीं कैसा भी ऐसा कर्म हम ना करें जिससे हमें दंड भोगना पड़े। कर्म की इतनी लंबी व्याख्या सुनाई कि सुखदेव जी ने कि राजा परीक्षित कांपने लगे, महाराज मुझसे भी एक गलती हो गई है, मैंने भी एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, मुझसे भी तो एक अपराध हुआ है ना। महाराज अधुनेव महाभागा यथैव नरकान् नरः नानुग्रयात् नानेयान् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। सुखदेव जी की बात सुनकर परीक्षित जी कहने लगे, महाराज इतनी लंबी कर्म की बात सुनाई कि ये कोई भी प्राणी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, चाहे कायिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक हो। ये तीन प्रकार के कर्म शरीर से हैं। या तो शरीर से करते हैं, कायिक हुआ, या वाचिक माने वाणी से किसी न किसी को बुरा भला कहते हैं, ये वाणी का हो गया। और तीसरा हो गया मानसिक, रात में मन से किसी को बुरा सोचते हैं। पर नहीं, पर मैंने कल एक बात आपको सुनाई थी, कलयुग महाराज ने एक धारा की छूट कर दिया है। कायिक वाचिक तो ठीक है, पर कलयुग कहते हैं कि मन का किया हुआ पाप नहीं लगता, पर मन का किया हुआ पुण्य उसे मिल जाता है। मन से अगर किसी के बारे में कुछ गलत सोचा गया तो कलयुग महाराज ने क्षमा कर दिया। इस कलयुग का वरदान है कि मन से पुण्य मिल सकता है। चित्रकूट धाम की यात्रा कर रहे हैं, वृंदावन धाम जा रहे हैं, श्री अवध जा रहे हैं, श्री रामलला का दर्शन कर रहे हैं, सरजू जी का स्नान कर रहे हैं, ये मन में सोचें तो उसका पुण्य हमें मिल जाएगा, पर अपराध से हम बच जाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज शरीर गंदा हो जाए तो धुलने का भी तो कोई साधन होता है। जैसे कपड़ा गंदा होता है तो साबुन होती है उसको ठीक करने के लिए, तो महाराज क्या शरीर को धुला नहीं जा सकता, कर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता है? सुखदेव जी कह रहे हैं नहीं, समाप्त किया जा सकता है, पर कभी कभी गंगा स्नान करके आए तो गंगा पापम, गंगा पाप धुल देती है। शशि तापम, चंद्रमा ताप को समाप्त कर देता है। दैन्यम कल्पतरुस्तथा, कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं तो दरिद्रता समाप्त हो जाती है। पर ये तीनों समाप्त करना है तो भगवान के सत्संग में चले जाइए, तो तीनों की तीनों एक साथ हमें प्राप्त हो जाए, पापम तापम तथा दैन्यम। इसलिए सबसे सरल जो है एक नाम है भगवान का, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा,
सबसे सरल साधन बताया। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंतिकार स्नेना निहारमिव भास्कर। कलयुग में केवल हरि नाम सर्वोपरि है। कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। अरे भाई, भगवान का नाम बड़ा सरल है। माताएं हमारी भोजन बना रही हैं, भोजन बनाते बनाते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, अरे इतना तो कह सकती है ना। बड़ा सरल साधन है। भोजन भोजन नहीं, वो तो महाप्रसाद बन जाएगा। कभी आप करके तो देखिए। रसोई और घर को पवित्र रखिए। दो जगह बहुत पवित्र होनी चाहिए, एक पूजा घर और एक रसोई घर। हमारी माताएं आजकल नए फैशन में, कोई मेहमान आए तो भगवान को भोग बाद में पहले टेस्टिंग स्वयं। कहते महाराज चीनी कम नहीं है, मैं टेस्ट करके आई हूं। अरे भाई ऐसा क्यों करती हैं? रसोई झूठी हो गई। अपने लड्डू गोपाल को भोग तो लगाइए। और मैं विश्वास से कहता हूं व्यासपीठ से कि एक तुलसी का पत्र डालिए, कभी चीनी कम नहीं पड़ेगी। आप परेशान ना होइए, उसका स्वाद कितना गुना बढ़ जाएगा, अपने आप आनंद में हो जाएगा। अब भंडारे में जाइए, मोटी मोटी पूड़ियाँ होती हैं और छिलके सहित सब्जी होती है, पर जब वो पूड़ी मिलती हैं और वो महाप्रसाद मिलता है तो संसार के सारे रस फीके हो जाते हैं और आनंद ही आनंद होता है उस रस में। क्योंकि भगवान का भोग लग गया, इसलिए उसका प्रभाव अनंत गुना बढ़ गया। इसलिए भक्ति का स्वरूप है। सामान्य जल में भक्ति घुस जाए प्रवेश कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिहरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं वासुदेवं। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। शांतिरंतरिक्षं शांति।